अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बानी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग CS304 लेक्चर नंबर 7 को पढ़ने वाले हैं और हमारे कोर्स का टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और आज की स्लाइड में आपको थोड़ा सा डिफरेंट सा ये फ़ॉन्ट नज़र आ रहा होगा, ये येलो सा। तो हुआ कुछ ऐसे है, ये पूरा ही चेंज हो गया था एक्चुअली में स्लाइड्स में, क्योंकि स्लाइड्स हम लोग जो है अपने कंप्यूटर्स में पहले बनाते थे और उसी में रिकॉर्ड करते थे लेक्चर वगैरह। तो आपको पता होगा पिछले कुछ दिन पहले मैंने अपने ही चैनल पर एक शॉर्ट अपलोड किया था लैपटॉप का, जिसमें मुझे प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप से अवार्ड किया गया था। तो आज की ये वीडियो जो है मैं उसी लैपटॉप में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उसमें क्या था कि ये फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं था जो हम अपने पीसी में यूज़ करते थे। तो एक तो फ़ॉन्ट मुझे मिल गया है, ये नीचे वाला जो वाइट में आपको शो होता है, बट वो ऊपर वाला मुझे अभी तक मिला नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे, अगर मिल गया तो वो भी मैं आपको ये करेक्ट कर दूंगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इसी फ़ॉन्ट से गुजारा करते हैं। तो लेक्चर नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो लेक्चर नंबर 7 में हमारा पहला कॉन्सेप्ट है क्लास का। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम पढ़ रहे हैं तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बगैर तो हमारा गुजारा नहीं होगा। तो क्लास क्या है? तो क्लास हमारे पास वो कैटेगरी होती है, वो डेटा टाइप ऐसे समझ लें जिसको सामने रखते हुए हम लोग अपने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट बनाते थे। अब डेटा टाइप किस तरह की? सर डेटा टाइप तो हम लोगों ने पढ़ी थी कि वो इंट होती है, फ्लोट होती है। हाँ जी, वही वाली डेटा टाइप्स होती हैं। बट जब हम ख़ुद से कोई डेटा टाइप बनाते हैं जिसके अंदर कंपोजिट डेटा मेंबर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ इंटीजर्स ही आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ स्ट्रिंग ही आ सकती है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ डबल ही डेटा आ सकता है। नहीं, अगर हम कोई कंपोजिट डेटा टाइप बना लेते हैं तो उसको हम क्लास बोलते थे। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के शुरू से भी हम देखते हुए आ रहे हैं। तो इट कैन बी डिफाइंड एज फैसिलिटी गिवन बाय द C++ टू क्रिएट अ न्यू टाइप मीन डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। हमारी रिक्वायरमेंट के लिहाज से क्लास इज़ अ कंपोजिट डेटा टाइप। कंपोजिट का मतलब वहाँ पर एक सिमिलर टाइप का डेटा नहीं हो सकता। मेड फ्रॉम द बेसिक C++ टाइप लाइक इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट। कहता है कि होंगी उसके अंदर वही डेटा टाइप्स ही जो इंटीजर, कैरेक्टर्स वगैरह हैं, बट इन तमाम को मिला के हम एक न्यू डेटा टाइप बना लेंगे। बस इतना सा फ़र्क है। एग्जांपल में वो हमें देता है कि कंसीडर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, all the student have separate existence but all the student have similar attribute and they exhibit similar behavior। कहता है कि जो स्टूडेंट है क्लास में, अब हर एक स्टूडेंट का तो बिहेवियर और वो चीज़ें तो अलग-अलग होंगी, लेकिन वो कैटेगरी तो स्टूडेंट में आते हैं। एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट है, आप किसी स्टूडेंट को ये तो नहीं कह सकते ना भाई हाँ भाई आप स्टूडेंट नहीं होंगे तो सभी स्टूडेंट। हाँ, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ डम्प होते हैं, किसी का बिहेवियर कैसा होता है, किसी का एटीट्यूड कैसा होता है, वो डिपेंड करता है। नाउ हमने पढ़ना है कि टाइप्स इन C++। तो इसमें उसने सिर्फ यही करके बताया हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के शुरू में भी हमने देखा था कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को रियल लाइफ एट्रीब्यूट के साथ लिंक कराते हैं कि जिस तरह रियल लाइफ चीज़ें वर्क करती हैं वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी वर्क करती है। तो उसमें उसने यही करके दिखाया हुआ। कहता है कि अली मान लो एक करेक्टर है और उसके क्या एट्रीब्यूट होंगे, उसका नेम होगा, उसकी एज होगी लेट्स सपोज, और उसका कुछ बिहेवियर होंगे, अली चल सकता है, अली खा सकता है, इस तरह की चीज़ें, ये उसके फंक्शंस होंगे। जबकि ऊपर वाले जो लिखे हुए हैं नेम और एज, ये उसके एट्रीब्यूट होंगे। तो उसी को उसने कोड में कन्वर्ट करके दिखाया हुआ है कि क्लास बनाई है उसने पर्सन के नाम से। ऊपर वाला कमेंट है वो छोड़ दें, क्लास जहाँ से पर्पल शुरू हो रहा है, क्लास पर्सन। और क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दो चीज़ें, ये बाय द वे इसी लेक्चर में भी एंड में आएगा कि ये एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं और इसको हम पढ़ेंगे। बहरहाल वैसे भी हमें पता है कि यार प्राइवेट और पब्लिक लगाते हैं हम अपनी क्लास में। प्राइवेट में हम लोग अपने डेटा मेंबर्स रखते हैं यानी कि अपने डेटा टाइप्स वगैरह, और जो पब्लिक है उसमें हम अपने मेथड्स रखते हैं। यानी कि जो नेम और एज है वो मेरा कहाँ आएगा, प्राइवेट सेक्शन में, जबकि जो ये फंक्शन है वॉल्क और ईट ये मेरा कहाँ पर आएगा, पब्लिक सेक्शन में। ठीक है, क्यों हम रखते हैं प्राइवेट और पब्लिक में? प्राइवेट में हम डाटा इसलिए रखते हैं ताकि हमारा डाटा कोई थर्ड पर्सन एक्सेस ना कर पाए। पब्लिक में हम क्यों रखते हैं? क्योंकि हमने उसको बाद में यूज़ करना होता है। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन का। तो एब्स्ट्रैक्शन में हम लोग पिछले किसी लेक्चर में पढ़ा है, और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब सिंपल सा ये था कि जो इररेलेवेंट चीज़ें होती हैं आपके कोड में उसको यूज़र से हाइड कर लेंगे। वी विल लीव आउट इररेलेवेंट एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर फ्रॉम आवर ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि स्टूडेंट नाम का हमने क्लास बनाई, उसके अंदर एट्रीब्यूट नेम, एड्रेस और सिबलिंग्स, जो कि रेलिवेंट है, उसका नाम भी होगा, उसका एड्रेस भी होगा, सिबलिंग्स भी
समहाउ उसके अंदर आ जाता है। बट उसके बाद देखें फादर बिजनेस, वो एक इररेलेवेंट चीज़ है। क्यों अगर फादर नेम होता फिर भी हमें समझ आ रही थी, चलो यार हाँ भाई हमें डेटा देना पड़ सकता है नेम के साथ फादर नेम ऑब्वियसली, बट फादर बिजनेस का उसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो वो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट करके रख सकते हैं। अच्छा, ये किसी एक सिनेरियो में मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है किसी कोई हो सकता है कोई ऐसा सिनेरियो जहाँ पे फादर बिजनेस आपको देना पड़ेगा, बट हम ये जनरल टर्म में बात कर रहे हैं एज ए एग्जांपल। नेक्स्ट है डिफाइनिंग अ न्यू यूज़र डाटा टाइप। तो न्यू यूज़र डाटा टाइप डिफ़ाइन किस तरह की जा सकती है? दो मेथड होते हैं इसके। एक होता है स्ट्रक्चर जो हम CES 201 में भी पढ़ के आ चुके हैं, एक होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट जो कि हम इस कोर्स में पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो स्ट्रक्चर क्या था? स्ट्रक्चर हमारे पास वो भी न्यू डेटा टाइप डिफ़ाइन करने के काम आती थी, क्लास भी वही काम करती है, दोनों का काम क्या है? सेम है। फ़र्क फिर कहाँ हुआ? तो फ़र्क सिंपल यहाँ पर इतना है कि जो स्ट्रक्चर है वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है, उसमें प्राइवेट का कोई चक्कर नहीं होता, जबकि जो क्लास होती है वो प्राइवेट होती है। तो क्या मतलब समझ में आ रहा है इन दोनों का फ़र्क? कि एक में सिक्योरिटी है, एक में सिक्योरिटी नहीं है। स्ट्रक्चर में सिक्योरिटी नहीं है, क्लास में सिक्योरिटी है, हम लोग अपना डेटा हाइड कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर का हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, उसका सिंटैक्स आपको सिर्फ यही रिफ़्रेश करवा रहा हूँ कि स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखते हैं, आगे उसका नाम और कर्ली ब्रेसेस में हम जो अपना कोड लिखना होता है वो लिख लेते हैं सिंपल। क्लास में हम क्या करते हैं? तो क्लास में इस डायग्राम पे अगर गौर करें तो क्लास का कीवर्ड लिखेंगे स्ट्रक्चर की जगह, उसके बाद क्लास का नेम लिखेंगे। तो क्लास का जो आपका नेम होगा, स्टूडेंट मान लो, वो नेम लिख देंगे। उसके बाद कर्ली ब्रेस स्टार्ट, और यहाँ पहले प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर जो है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये हम इसी लेक्चर के एंड में भी पढ़ते हैं। लेकिन प्राइवेट में हम अपने डेटा मेंबर, पब्लिक में हम अपने फंक्शन डिफाइन करेंगे और हमारी क्लास बन जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं कि वाई मेंबर फंक्शन, कि मेंबर फंक्शन हम क्यों बनाते हैं? मेंबर फंक्शन से मुराद वो जो ये फंक्शन आ रहे हैं ना क्लास में, ये वाले, कि मेंबर फंक्शन क्या करता है? तो देखो किसी भी चीज़ को वर्क कराने के लिए कोई ना कोई हम फंक्शन बनाते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। फंक्शन होगा तो कोई ना कोई चीज़ वर्क करेंगे ना, नहीं तो वो बेजान सा कोड होगा, उसमें क्या फंक्शनैलिटी होगी? तो फंक्शनैलिटी का लफ्ज़ भी वो फंक्शन से ही आया है कि आपका कोड वर्किंग स्टेट में तो होना, तो वर्किंग स्टेट में कैसे होगा? फंक्शन से। तो वहीं पर काम आते हैं आपके मेंबर फंक्शन। तो दे मॉडल the behavior of an object can make their data invisible setter and getter। अच्छा, कहता है कि आपका जो डेटा होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है सेटर और गेटर का। ये सिर्फ C++ में ही नहीं, अब दुनिया की बाकी जो मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, चाहे पाइथन होगी, जावास्क्रिप्ट, इसमें ये काफ़ी यूज़ होता है सेटर और गेटर। ख़ुसूसन ये जो जावा वगैरह है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कह रहा हूँ, वहाँ ये काफ़ी यूज़ होता है। अच्छा, होता कुछ ऐसा है कि हम अपने डेटा टाइप बना लेते हैं, उसको प्राइवेट रखते हैं। ये हम अभी तक देख के आ चुके हैं कि हम अपने प्राइवेट सेक्शन में अपने डेटा टाइप डिफ़ाइन करते हैं ताकि हमारा डेटा किसी बाहर वाले को एक्सेस ना हो पाए। लेकिन अगर मैं उनको प्राइवेट कर दूंगा, मान लो मैंने उसकी वैल्यू इनिशियल में सेट करके रख दिया, मैंने प्राइवेट कर दिया, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद चाहता हूँ कि यार मैंने तो उसको चेंज करना था, मैंने तो उसको चेंज भी करवाना है, तो अब मैं क्या करूँगा? यहीं पे काम आता है हमारे पास मेंबर फंक्शन और वो उसका सेटर और गेटर का फंक्शन, जो कि उसकी वैल्यू को सेट भी कर सकता है, गेट भी कर सकता है। देखो, जो प्राइवेट बनाया ना हम उसको चेंज कर सकते हैं, ना हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार दूसरों से तो चलो छुपा रहे, लेकिन मैं तो कम से कम चेंज कर सकता हूँ ना, मेरा कोड है, मैं चेंज नहीं कर सकता। अब एक तो तरीका ये है कि मैं बार बार कोड में जाऊँ और उसको चेंज करूँ, लेकिन ड्यूरिंग फंक्शन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं उस दौरान कैसे चेंज करूँगा? तब तो भाई प्रॉब्लम होगी ना, नहीं चेंज कर सकते। तो यहीं पे काम आता है मेंबर फंक्शन, और उसका जो हमारे पास फंक्शन है सेटर और गेटर, ये दोनों फंक्शन काम आते हैं। सेटर क्या करता है? वैल्यू को सेट करता है, यानी कि चेंज करता है। गेटर क्या करता है? जो आपकी वैल्यू स्टोर है उसको ले के आता है मेमोरी में से। तो ये दो फंक्शन है। अच्छा, बाय द वे ये अलग-अलग है, मतलब कि फंक्शन बिल्ट इन नहीं है, ये बनाने पड़ते हैं। इनका नाम इंडस्ट्री लेवल पे सेटर और गेटर है, ताकि एक कहते हैं ना कि वो मिथ बन जाता है प्रोग्रामर्स का कि यार ये सेटर और गेटर का नाम ही रखना है, तो वो इसलिए काफ़ी मशहूर हुआ है। आर प्रोवाइडेड बाय द क्लास टू एक्सेस इट्स मेंबर, ऑब्जेक्ट रिमेन इन द कंसिस्टेंट स्केल। कहता है कि जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो कंसिस्टेंट रहते हैं। अब देखो इसकी एग्जांपल सेटर और गेटर की कहाँ यूज़ होती है। अब सेटर और गेटर में बना के नहीं दिखा रहा है क्योंकि वो एक एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाता है। हम सिर्फ उसका ना देखते हैं कि यूज़ किस
स्टेट में होते हैं। तो मान लो एक स्टूडेंट नाम की क्लास है, मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया है ए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के अंदर 2 हमारे पास रोल नंबर थे, तो स्टूडेंट के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट था रोल नंबर। तो मान लो मैंने शुरू में स्टूडेंट को रोल नंबर दिया 514। अब मैं चाहता हूँ नहीं यार मैं इसको चेंज करूँ, तो अगर मैं दोबारा लिखूँगा ए स्टूडेंट डॉट रोल नंबर और उसको कुछ और करने की कोशिश करूँगा, मान लो -514 हो, तो वो मुझे एरर शो करेगा कि आप इसको सेट नहीं कर सकते। तो यहीं पर काम आता है सेटर का फंक्शन। इसी तरह गेट करना होगा इसकी वैल्यू को, तो गेटर का फंक्शन काम आएगा। उसके बाद आ जाएंगे ऑब्जेक्ट इन क्लासेस की तरफ। तो ऑब्जेक्ट इन क्लासेस क्या है? ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंशन ऑफ अ यूज़र डिफाइंड टाइप और क्लास। ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टांस है किसका? क्लास का। वंस वी हैव डिफाइंड अ क्लास वी कैन क्रिएट एज मैनी ऑब्जेक्ट फॉर दैट क्लास वी रिक्वायर्ड। कहते हैं एक दफ़ा हमने क्लास बना ली, देन क्या होगा, हम उसके जितने मर्जी ऑब्जेक्ट चाहे हम लोग बना सकते हैं। अब डिक्लेयर किस तरह करते हैं क्लास वेरिएबल को? तो एक तो तरीका है जो हम आम रूटीन में अपना वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करते हैं, उसका सिंटैक्स मुझे जल्दी से बताएं। तो ये मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, टाइप का नाम लिखते हैं और वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ऐसा है, टाइप नेम से मुराद डाटा टाइप। तो ये जो पहली एग्जांपल नज़र आ रही है इंट var, तो ये मेरे पास वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है जो हम आम रूटीन में करते हैं। बट क्लास वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर करते हैं? उसका सिंटैक्स ये है कि जहाँ आपने डेटा टाइप लिखी है वहाँ पर आप अपनी क्लास का नाम लिखेंगे। मैंने स्टूडेंट नाम से क्लास बनाई है, तो अब स्टूडेंट जो है वो मेरी डेटा टाइप बन चुकी है, ठीक है। और उसके बाद मैंने अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, बस सिंपल, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम। ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है एक्सेसिंग मेंबर्स। क्लास भी बना ली, ऑब्जेक्ट भी बना लिया, उसके मेंबर किस तरह एक्सेस करेंगे? इसके भी 2 मेथड हैं। एक है डॉट ऑपरेटर के ज़रिए भी आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, दूसरा है एरो ऑपरेटर की मदद से भी आप इसको एक्सेस कर पाते हैं। दोनों में एक चीज़ का फ़र्क है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। तो डॉट ऑपरेटर टू एक्सेस विया द वेरिएबल नेम, जैसे स्टूडेंट और आ स्टूडेंट बनाया, मैंने स्टूडेंट क्लास है और आ स्टूडेंट उसका ऑब्जेक्ट है, ये डिक्लेयर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसके क्लास के ना ऑब्जेक्ट को रिट्रीव करूँ, एक्सेस करूँ एट्रीब्यूट को, तो मैं ए स्टूडेंट और रोल नंबर लिखूँगा। तो मैंने यहाँ पर देखो तो ए स्टूडेंट के बाद डॉट लगाया, तो डॉट लगाने से क्या हुआ, वो क्लास के अंदर गया, उसने देखा कि क्या कोई रोल नंबर नाम से कोई एट्रीब्यूट है, उसने कहा हाँ जी है। वो हम कहेंगे भाई उसके अंदर वैल्यू एंटर कर दो 5। ओके का ठीक है, मैंने एंटर कर दी वैल्यू 5। तो एक तो इस तरह से एक्सेस किया जा सकता है। दूसरा कौन सा मेथड है? दूसरा है एरो ऑपरेटर के ज़रिए। तो एरो ऑपरेटर के ज़रिए किस तरह से? पॉइंटर के ज़रिए। जहाँ एरो ऑपरेटर यूज़ होता है, एक बात आप पल्ले बांध लें, वहाँ पॉइंटर भी यूज़ होगा। पॉइंटर सर किस तरह यूज़ होगा देखें। अगर ऊपर वाले पे गौर करें तो स्टूडेंट के बाद मैंने डायरेक्ट लिखा था आ स्टूडेंट, यहाँ देखें तो मैंने लिखा स्टूडेंट स्टैटिक आ स्टूडेंट। ये स्टैटिक है, ये क्या होता है बच्चों? पॉइंटर होता है, पॉइंटर वेरिएबल होता है। अच्छा, जब पॉइंटर बनाते हैं तो ये हो गया डायनामिक। तो डायनामिक में हम लोग क्या करते हैं? डायनामिक में हम लोग न्यू ऑपरेटर के ज़रिए अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बात आ रही है समझ में? ये हम CS 201 में पढ़ के आ चुके हैं सारी चीज़ें। तो अब मुझे कोई ये ना कहे कि सारी ये समझ नहीं आ रही थोड़ा थोड़ा, तो ये याद रखना है। पॉइंटर जब भी बनाएंगे, जहाँ एरो ऑपरेटर आ जाए वहाँ पॉइंटर लाजमी होगा, और जहाँ पॉइंटर होगा वहाँ न्यू ऑपरेटर, न्यू कीवर्ड लाजमी यूज़ होगा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। ये सिंटैक्स है, इसमें याद करना होता है, ये कोई इसमें ज़्यादा याद करने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद आ जाएं कि हम इसको एक्सेस किस तरह करेंगे। तो एक्सेस करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, जो हमारा स्टूडेंट वाला ऑब्जेक्ट बनाया है आ स्टूडेंट वाला, उसको एरो ऑपरेटर लगाएंगे और उसके अंदर से हम ऑब्जेक्ट को रिट्रीव कर पाएंगे, एट्रीब्यूट को रिट्रीव कर पाएंगे। मैं ऑब्जेक्ट कह रहा था, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग 2 मेथड हैं, ज़्यादातर यही डॉट वाला ही ऑपरेटर यूज़ होता है क्योंकि आसान होता है, तो यही आप लोग यूज़ करिएगा। उसके बाद है एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर से क्या मुराद है? 3 हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, यानी कि क्लास के अंदर 3 तरह से हम लोग अपना डाटा रख सकते हैं। एक तो या तो हम प्राइवेट करके रख सकते हैं, किसी को नज़र ही ना आए। दूसरा हम लोग पब्लिक करके रख सकते हैं कि सब कुछ आते जाते बंदे को नज़र आए। तीसरा है प्रोटेक्टेड। ये क्या करता है कि जो इनहेरिटेंस का इनहेरिटेंस हमने पढ़ा था, इनहेरिटेड जो चीज़ें होती हैं उनको पब्लिक करता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट होता है। तो इस तरह से वो चीज़ें ये काम करते हैं। तो पब्लिक तमाम चीज़ें पब्लिक, प्राइवेट तमाम चीज़ें प्राइवेट, लेकिन इनहेरिटेंट ऑब्जेक्ट को पब्लिक करना है तो प्रोटेक्टेड। तो ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, और मुझे ये भी बता देना कैसा लग रहा है ये नए लैपटॉप में आपका लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसका क्वालिटी भी मैं देखूँगा किस तरह से कि सही क्वालिटी आ भी रही है या नहीं आ रही। तो अगर पॉसिबल होगा तो इसी पे आइंदा लेक्चर रिकॉर्ड किया करेंगे, नहीं तो अपने PC पे रिकॉर्ड किया करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।